नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने 19 नए जिलों और 3 संभागों के गठन और सीमांकन को मंजूरी दी। जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसमें राजस्थान के 55 स्टेशन शामिल। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश में 9 से 15 अगस्त तक विभिन्न आयोजन होंगे और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने 19 नए जिलों और 3 संभागों के गठन और सीमांकन को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इन जिलों की अधिसूचना जारी की जाएगी। जिन नए जिलों का गठन किया गया है उनमें अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, कोटपूतली बहरोड, खैरथल तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा शामिल हैं। राज्य में पहले से 33 जिले हैं जिनमें जयपुर और जोधपुर भी शामिल हैं। इसीलिए अब जिलों की संख्या 50 हो जाएगी। पाली, बांसवाड़ा और सीकर को नया संभाग बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही राज्य में अब 10 संभाग हो जाएंगे। नए जिलों के गठन के लिए 18 वर्तमान जिलों का पुनर्गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इन नए जिलों से राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी और आमजन की सुगमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नए जिलों के गठन से विकास संबंधी योजनाओं की क्रियान्विति तथा मॉनिटरिंग और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी, जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सेवाओं का लाभ शीघ्र मिल सकेगा। जो काम होंगे जिला मुख्यालय से भी उतने में आराम मिलेगा। जिलों में प्लानिंग होनी, जिले के विकास के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास करने हैं। सरकारी या गैर सरकारी कानून व्यवस्था की स्थिति की बनती है। आप जानते हैं तो एक एसपी को 200 किलोमीटर जाना पड़े जिले के अंदर। कोई घटना घटित हो गई, आप सोच सकते हो कि कितना टाइम लगता है उसको पहुंचने के अंदर। आपको अधिकारियों से बात भी करी, उन्होंने ये कहा हम चाहते हुए कई बार जिला कलेक्टर साहब जा नहीं पाते जिले के अंदर। इसमें जो प्रयोग किया हमने, तो इसमें जो अनुभव मिलेगा हमें, उसके आधार पर हम चाहेंगे कि आगे जो है और संभावना बन सकती है और जिले बनाने की। इसलिए हमने जो कमेटी, रामलुभाई कमेटी है, इसका कार्यकाल भी हमने 6 महीने और बढ़ा दिया है। हमारा दृष्टिकोण है विकेंद्रीकरण कैसे हो प्रशासन का, उस दृष्टिकोण से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की पालना में 21 मार्च 2022 को नए जिले बनाने के संबंध में आवश्यकता का आकलन कर सुझाव देने के लिए रामलुभाया की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर इन जिलों की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण जिलों का मुख्यालय दोनों शहरों में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। इनमें राजस्थान के 55 स्टेशन शामिल हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के 47 स्टेशनों का भी पुनर्वास किया जाएगा, जिन पर करीब 2400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शिलान्यास के मौके पर उत्तर पश्चिम रेलवे के 47 स्टेशनों पर स्थानीय कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे आयोजित किया जाएगा, जिनमें स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। जयपुर मंडल के रेल प्रबंधक विकास पुरवार ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मंडल के 12 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों पर कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तो सबसे पहले तो स्टेशन जो बिल्डिंग है
उसका डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। और स्टेशन पे जो एंट्री और एग्जिट की जो दीवार हैं उन पर जो स्थानीय कला है झलक आपको दिखेगी। जो उसका प्रवेश द्वार है और जो बरामदा है वो उसमें अच्छी लाइट की सुविधा दी जाएगी। स्टेशन पे जो प्रकाश स्तर है उसको भी हम लोग इम्प्रूव करेंगे। जो फुटपाथ हैं, जो लेन्स हैं, जो यात्रियों के लिए पैदल यात्रियों की जो लेन्स हैं, जो व्हीकल्स के लिए लेन्स हैं, उनके मार्ग की व्यवस्था है उसमें हम लोग काफी इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो वाटर ड्रेनेज है, जल निकासी की सुविधा में भी हम काफी सुधार करेंगे। केंद्र सरकार ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा उपकरणों की पूंजीगत खरीद के लिए पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान 122 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 100 अनुबंध भारतीय कंपनियों के साथ किए गए हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज लोकसभा में ये जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने स्वदेशी उन्नत प्रौद्योगिकियों और जटिल प्रणालियों को विकसित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि रक्षा और एरोस्पेस से संबंधित वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए गए हैं। श्री भट्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय स्टार्टअप कंपनियों से 1,500 करोड़ रुपए मूल्य का सामान भी खरीदेगा। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में बताया कि उच्च न्यायालयों में 1063 मामले 50 सालों से भी अधिक समय से लंबित हैं। उन्होंने एक लिखित उत्तर में कहा कि देश की जिला और निचली अदालतों में भी 1134 मामले 50 साल से अधिक समय से लंबित हैं। कानून मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में 50 वर्षों से अधिक समय से लंबित एक भी मामला नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के रूप में मनाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान में प्रदेश के सभी गांवों में 9 अगस्त को विविध आयोजन होंगे। इसी तरह ग्राम पंचायतों में 11 अगस्त को और ब्लॉक स्तर पर 15 अगस्त को कार्यक्रम होंगे। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश के तहत माटी की शपथ, अमृत सरोवरों के पास अमृत वाटिका बनाने, स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं, उनके परिवारों, केंद्रीय या राज्य सशस्त्र सीमा बलों और पुलिस कर्मियों का सम्मान किया जाएगा। श्री जैन ने बताया कि अमृत वाटिका में तैयार पौधे को मिट्टी के कलश को नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन आयोजनों के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारियों की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। नगर पालिका और नगर परिषद स्तर पर 10 अगस्त को और जिला स्तर पर नगर निगम और नगर परिषद पर 15 अगस्त को ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन होगा। भीलवाड़ा जिले में नाबालिग बालिका को कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया है। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बताया कि इस मामले में एक सहायक उप निरीक्षक को निलंबित किया गया है और कुछ अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और कोटड़ी थाना के सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग का एक दल घटना की जांच के लिए आज भीलवाड़ा पहुंच रहा है। आयोग की सदस्य ममता कुमारी और डेलिना खांगदुप के नेतृत्व में ये दल मामले की जांच करेगा। जांच दल भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करेगा। आकाशवाणी केंद्र जयपुर की ओर से माउंट आबू स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान में कल G20 के अंतर्गत संगीत संध्या नाद ब्रह्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नाद ब्रह्म में देश सुविख्यात कलाकार जितेंद्र सिंह ने अपनी सूफियाना गजलों, डोगरी और अन्य गीतों की प्रस्तुति दी। आकाशवाणी जयपुर की कार्यक्रम प्रमुख डॉ अर्चना सिन्हा ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से G20 के उद्देश्यों को प्रसारित करने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव, विश्व बंधुत्व की भावना और पर्यावरण संरक्षण आधारित गीतों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में
प्रसिद्ध गायक डॉ गौरव जैन, संजय रायजादा और डॉ गार्गी बैनर्जी ने भी रचनाएं प्रस्तुत की। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई है। सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर बरसात भरतपुर जिले के बयाना में रिकॉर्ड की गई। अलवर के मालाखेड़ा में 7 सेंटीमीटर, राजाखेड़ा, वैर, महुआ और बसेड़ी में 4-4 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई। जयपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और छुटपुट बारिश हुई। टोंक में भी हल्की बौछारें पड़ी। भरतपुर में आज दिन भर बरसात हुई है, जिससे कई जगह पानी भर गया। निचले इलाकों में जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर डूंगरपुर में सोम कमला आंबा बांध के 2 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है। मौसम विभाग ने इस बीच आज अलवर, बारां, दौसा, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि कल बूंदी, धौलपुर, बारां, भरतपुर, दौसा, झालावाड़, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने 19 नए जिलों और 3 संभागों के गठन और सीमांकन को मंजूरी दे दी है। जल्दी ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इनमें राजस्थान के 55 स्टेशन शामिल हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश में 9 से 15 अगस्त तक विभिन्न आयोजन होंगे। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल भी कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।